वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। ऐप को कराची से पेशावर तक मुतारिफ करने की भी हिदायत कर दी। सार्फिन मीटर रीडिंग की मुकर्रर तारीख पर मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करेंगे। इसी रीडिंग की बुनियाद पर उनका माहाना बिल जारी किया जाएगा। पावर डिवीजन ज़राए का कहना है कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप की इलेक्ट्रिक सार्फिन इस्तेमाल नहीं कर सके। पंजाब में आज आंधी और बारिश के बायस हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 26 जून से अब तक आंधी बारिश के बायस होने वाले हादसात में 24 अफराद जाँ बहक, 94 जख्मी हुए हैं। NDMA का मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी। आज से 5 जुलाई तक इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान के अजला मूसा खेल, बारखान और गिरदो नवाह में ज़िलज़िले के झटके, सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचा। मकानात गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। ज़िलज़िले की शिद्दत 5.3 और गहराई 10 फुट रिकॉर्ड की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के जिला दुकी में कार्रवाई, शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार कर लिए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इतलात पर किया गया, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक और गिरफ्तार दहशतगर्द भारतीय स्पॉन्सर्ड थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई, कहा मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे सीनियर जज करार। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तय कर दी। वजारत कानून और इंसाफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर पहले और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे सीनियर जज हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी में चौथे। जस्टिस बाबर सत्तार 5वें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक छठे। जस्टिस अरबाब ताहिर 7वें। जस्टिस समिन रफत 8वें नंबर पर। जस्टिस खादिम सुमरो का सीनियरिटी में 9वां और जस्टिस आजम खान का 10वां नंबर। जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास सीनियरिटी में सबसे आखिरी 12वें नंबर पर होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर और 2 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला मुस्तकिल बुनियादों पर किया गया है। सदर ने सीनियरिटी की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले की रोशनी में दी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज करते हुए इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट दायर की थी। आपका ये ख्वाब था, आपका ये विजन था और आपने कहा था कि मीटर रीडर का इख्तियार आम इंसान के हाथ में दो। तो ये मीटर रीडर का जो इख्तियार था, जो एक बहुत बड़ा इख्तियार था, वो अगर एक दिन देर से रीडिंग करे तो गरीब लोग 200 यूनिट से 200 के ऊपर चले जाते हैं। उससे उनका बिल 2000 सवा 2000 से 8500 तक पहुंच जाता है, जो उनके पूरे साल के अंदर कई लाख रुपए का उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है। वफाकी वजीर बनाए पावर डिवीजन ओवैस लगारी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत थी कि मीटर रीडर का इख्तियार आम आदमी के हाथ में दिया जाए। इस ऐप के जरिए ये अमल मुकम्मल हुआ। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में ओवैस लगारी ने बताया कि ओवर बिलिंग बहुत बड़ा इशू था। गुज़श्ता साल ओवर बिलिंग की मद में लिए गए 110 अरब रुपए कंज्यूमर्स को वापस लौटाए गए। बिजली के बिल उस रीडिंग की बुनियाद पर बनाए जाते हैं जो बिजली कंपनी का मीटर रीडर आपके घर, अपार्टमेंट या फैक्ट्री के बाहर लगे बिजली मीटर से नोट करता है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी के सारिफ को 200 यूनिट तक की बिजली 14 रुपये 16 पैसे की पड़ती है, लेकिन अगर मीटर रीडर मुकर्ररा वक्त में वो रीडिंग ना ले तो यूनिट की तादाद 200 से ऊपर निकल जाती है। यानी मीटर रीडर की ताखीर ने सारिफ का प्रोटेक्टेड कैटेगरी का हक खत्म कर दिया। गलती मीटर रीडर की, भुगतेगा सारिफ। प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलते ही सारिफ को 14 रुपये 16 पैसे वाली बिजली अब 34 रुपये 26 पैसे में पड़ेगी। डबल नुकसान ये कि एक बार नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में जाने के बाद दोबारा प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आने के लिए 6 माह दरकार होंगे। यानी मुसलसल 6 माह तक सारिफ का बिल 200 यूनिट से कम रहा तो वो दोबारा प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल हो सकेगा। इस तरह सारिफ जिस स्लैब में भी हो, मीटर रीडर की गफलत या जानबूझकर की गई हेरा फेरी सारिफ को अगले स्लैब में ले जाती है और अगले स्लैब का रेट पिछले स्लैब से ज्यादा होने पर बिल भी कई हजार रुपए बढ़ जाता है।
अमरीका ने इस्फहान में ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान की एटमी तनसीब में 60% अफज़ूदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मौसर ना होते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डनकन ने यह बात अमरीकी सेनेटर्स को बताई। रिपोर्ट के मुताबिक फर्दो और नतन्स की तनसीबात पर बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान चंद महीनों में अफसोदा यूरेनियम तैयार कर सकता है। ये दावा कोई नहीं कर सकता कि ईरानी जौहरी साइट्स मुकम्मल तबाह हो गई, वहाँ कुछ नहीं है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सरबराह AIEI का कहना था कि ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी के लिहाज से जदीद मुल्क है, इसलिए उसकी जौहरी सलाहियत मुकम्मल ख़त्म नहीं की जा सकती। राफेल ग्रोसी ने कहा कि अमरीकी हमलों के दौरान इंतहाई अफसोदा यूरेनियम ईरान ने कहाँ मुंतकिल किया, ये वाज़ेह नहीं है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से फ़ोन पर राबता किया। फ़ोन पर बातचीत में दोनों ने दिफाई शोबे में दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और खित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की। दोनों ने खित्ते में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए कोशिशों पर भी बात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर गजा में जंगबंदी पर जोर। एक बयान में कहा कि गजा में जंगबंदी के लिए मुआहिदा किया जाए और यरगमालियों को वापस लाया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वजीर आजम के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में अदालती कार्रवाई पर बरहम। कहा नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील करने की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। अमरीका उस अदालती कार्रवाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। दावा किया कि नेतन्याहू ने अमरीका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा इसराइली वजीर आजम सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे। नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी। बोले नेतन्याहू को उसी अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है जिससे अमरीका में वो खुद गुजरे हैं। गजा में इसराइली फौज के हमले। रफा में इसराइली बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 4 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मज़ीद 23 फ़लस्तीनी शहीद। गजा की महकमा सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 88 लाशें और 365 जख्मियों को अस्पतालों में लाया गया। इसराइली फौज का शिमाली गजा के मुख्तलिफ इलाकों से फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा में जंगबंदी मुआहिदा करने और मुख्फियों को वापस लाने का मुतालबा। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने दौरान जंग ईरान की किसी किस्म की हिमायत नहीं की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू के दौरान ईरान के सफीर का कहना था कि भारत खित्ते में अमरीका का इत्तेहादी और उसके ज़ेरे असर है। इसराइल से भारत के गहरे मरासिम हैं। ईरानी सफीर का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफ़ा और कसीरुल जहती ताउन पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सूरत हाल पर भी बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने आसियान रीजनल फोरम पर भी मुशावरत की। आसियान का इजलास 10 से 11 जुलाई तक कुआलालंपुर मलेशिया में होगा। इसराइल में कराए गए ताज़ा तरीन सर्विस के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसराइली अवाम का एतमाद खोने लगे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की मकबूलियत तेज़ी से कम हो रही है। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करा के एक बार फिर इक़्तिदार संभालने के मंसूबे बनाने वाले नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ जंग से वो मकबूलियत नहीं मिल पाई जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। 59% इसराइली शहरी चाहते हैं कि यरगमालियों की वापसी के बदले गजा में जारी लड़ाई ख़त्म कर दी जाए, जबकि नेतन्याहू पर इल्ज़ाम है कि वो सियासी फ़ायदे के लिए इसराइली यरगमालियों की महफूज वापसी की कुर्बानी दे रहे हैं। 49% इसराइलियों का मानना है कि गजा की जंग अब भी जारी रहने की वजह सिर्फ नेतन्याहू की सियासी ख्वाहिशात हैं। इसराइलियों की अक्सरियत अब नेतन्याहू पर एतमाद नहीं करती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों पर शर्मनाक फैसला सियाह अदालती तारीख में एक और बाब का इजाफा है।
इन नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ का हक था, मगर इन नशिस्तों की बंदरबांट की गई। कराची में जमात इस्लामी का हक छीनकर एक मेयर मुसल्लत किया गया है। अब तक समझते थे कि पीटीआई के 32 यूसी चेयरमैन ने दबाव की वजह से वोट नहीं दिया था। आज पीटीआई के 32 लोग कह रहे हैं कि उन्हें पीपल्स पार्टी पसंद है, अदम एतमाद का साथ नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ बताए कि उसने पीपल्स पार्टी का साथ देने वाले अरकान के खिलाफ क्या कार्रवाई की। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि हाफिज नईम अब तक मेयर न बन सकने के सदमे से नहीं निकले हैं। सिंध में बल्दियाती निज़ाम अपनी आईनी हुदूद के अंदर काम कर रहा है, जबकि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हुए ही नहीं हैं। पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाना मुनाफिकत की इंतहा है। हाफिज नईम रहमान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बल्दियाती इलेक्शन के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है, दुश्मन की किसी भी साजिश के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। हमने खित्ते में बालादस्ती का भारतीय ख्वाब चकनाचूर कर दिया। हाफिज ताहिर अशरफी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने कहा कि फ़लस्तीनी आवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर खामोश नहीं रहेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा है कि बरवक्त मदद करके स्वात में एक ही खानदान के 15 अफराद को सैलाबी रेले में डूबने से बचाया जा सकता था। घोड़ागली मरी में स्काउट तरबियती कैंप से खिताब करते हुए कहा कि सानह स्वात इंतहाई दर्दनाक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बन्नू में शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मी जवानों की अयादत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ है। पूरी कौम वतन अजीज़ के जरी जवानों के साथ है और सब आपकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को। और गैस के घरेलू सार्फिन के लिए माहाना फिक्स्ड चार्जेस में 50% इजाफा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 1 जुलाई से होगा। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक बल्क सार्फिन, पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतें बढ़ाई गई।